और 15 अगस्त 2013 की जो घटना बता रहे हैं, लड़की बता रही है मणई आश्रम जोधपुर में 15 अगस्त 2013 में मैं और मेरे साथ में 7 लोग और थे बाड़मेर के। हम 8:45 बजे मणई आश्रम पहुंच गए थे। 9 से 11:50 तक हमारे सामने थे, हमारे से बातचीत हुआ। तो 125 लोग वहाँ हमारे पास में थे। वहाँ पे एक सिंधी समाज का जो सगाई का कार्यक्रम, मंगनी का कार्यक्रम, वो भी हुआ। उस बात को कैसे मान सकता हूँ? मीडिया कितना भी उछाले, कुछ भी करे, कोई बोले कि कुछ तो हुआ होगा। अब वो मैं खुद सामने हूँ, मेरे अनुभव की बात। इस लड़की का जो बयान है, जो लड़की बता रही है, ये कोई सही साबित करके बताए तो मेरे पास मेरी जो संपत्ति है मैं उसको अर्पण कर दूँ। बाड़मेर आप किसी को पूछ लीजिए, हरिओम ऑफसेट चंदनाराम को जानते हो, कोई भी बता देगा। आप मेरे पास आइए और सबूत के साथ, तो मैं देता हूँ सब कुछ। और आप यदि देखेंगे इस लड़की का जो केस है, उस केस में कहीं भी बलात्कार का नहीं आया, लेकिन मीडिया ने खूब उछाला। कोई पुष्टि नहीं, ये 376 के कोई भी एविडेंस हमारे पास जो दिल्ली से एफआईआर आई उसमें नहीं है। फिर भी वो 376 के अंतर्गत ही बापूजी को अंदर बंद किया गया है। तो आप जो समझदार हैं वो खुद समझ सकता है। मेडिकल रिपोर्ट में तो बिल्कुल खरोंच तक नहीं है, फिर भी आसाराम जी बापू के ऊपर ऐसा क्यों लगाया गया? आप स्वयं समझदार है, खुद समझदार है कि इसके ऊपर कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ होगा। मैं चंदनाराम कुमावत बाड़मेर से जी। कितने सालों से जुड़े हो संत आसाराम जी बापू से? संत श्री आसाराम जी बापू से मैं 2002 से जुड़ा हूँ। 2002 सूरत यहाँ मैंने सत्संग में आया था, तो मुझे अच्छा लगा बापूजी का सत्संग, बापूजी का ध्यान सत्संग, जो ध्यान करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी जुड़ गया। 2002 में आपने बताया संत आसाराम जी बापू से जुड़े, तो उसके पहले जीवन कैसा था? बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? बापू से जुड़ने से पहले मेरा जीवन ऐसा था कि मैं तो जो अभी बोल रहा हूँ ना आप सामने, मैं विद्यालय में पढ़ता था, मैं गूंगा स्कूल में पढ़ता था। प्रतिज्ञा के लिए जब नंबर आता था तो मैं प्रतिज्ञा बोल नहीं सकता था, उस दिन छुट्टी कर लेता था और कांपने लगता था। लेकिन गुरुजी के सानिध्य में आने से आज भले 500, 1000, 2000 सामने लोग बैठे हैं, तो मुझे बोलना कहे, भजन गाना कहे, सत्संग कहे, जो बापूजी सत्संग सुनाते वो सुनाना कहे तो सुना सकता हूँ। और घर की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति थी, वो भी जैसे घर में पहले जैसे भोपाओं का वगैरह ये होता है ज़्यादा, और मेरे पिताजी बीमार, मेरी माँ बीमार, मेरी धर्मपत्नी बीमार, एक को हॉस्पिटल से लाएं, उसी टैक्सी में दूसरे को उसको ले जाएं, ऐसी स्थिति थी। इतना बीमार, वो भोपाओं का इतना प्रभाव था कि घर इतने सारे वो क्या होते हैं फूल वगैरह, देवी देवताओं का वगैरह भोपाओं ने ऐसे कर रखा था। तो हमको ये पता नहीं था कि पूज्य बापूजी इंसान में से भगवान बनाते हैं। हम तो आए थे कि भाई ये परेशान होके, कि इस जीवन में परेशान होके आए कि बापूजी के पास जहाँ जाते हैं तो हमारे घर की जो परेशानी वो निकल जाए। लेकिन वो परेशानी तो पता नहीं कहाँ गई। आज मेरे घर में पूज्य बापूजी संत श्री आसाराम जी बापू का ही पूजन होता है, क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन ही बदल दिया। और बापूजी से दीक्षा लेने से पहले पास में साइकिल भी नहीं था। आज पूज्य बापूजी की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 2 व्हीलर गाड़ियाँ, दुकानें घर की, और मकान 2-2 घर के, 2-2, 3-3 प्लॉट की कोई सीमाएं नहीं। तो वो सब पूज्य बापूजी की कृपा से सब कुछ इतना बढ़ गया है कि कोई कमी नहीं। आज आनंद ही आनंद है। लेकिन बापू तो जेल के अंदर बंद है, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उस विषय में? ऐसा है कि साहब आज मेरे सामने आप खड़े हैं, तो इसी समय आपको मेरे को कोई सुनाए कि नीलेश ठक्कर कहीं और जगह था और गलत काम किया, तो ये सुना होगा, ये तो गलत है ही। किसी ने कहा मैंने देखा था, तो मैं सुना हुआ भी गलत हो सकता है, देखने पे भी कुछ चेहरा अलग दिख सकता है, लेकिन आप मेरे सामने हो और मेरे से बात कर रहे हो तो ये मेरा अनुभव है। तो उसी प्रकार 15 अगस्त 2013 की जो घटना बता रहे हैं, लड़की बता रही है मणई आश्रम जोधपुर में, तो 15 अगस्त 2013 में मैं और मेरे साथ में 7 लोग और थे बाड़मेर के। हम 8:45 बजे मणई आश्रम पहुंच गए थे और पूज्य आसाराम जी बापू वहाँ से जैसे कुटिया से आए तो हमारे पास में 9 बजे बैठ गए थे। 9 से 11:50 तक हमारे सामने थे, हमारे से बातचीत हुआ। मेरे गौशाला के बारे में खूब सारी बातचीत हुई, मेरे से भी बात हुई। वो हम जो आमने सामने बात कर रहे हैं वो फ़ोटो भी हमारे पास है। वहाँ पे एक सिंधी समाज का जो सगाई का कार्यक्रम, मंगनी का कार्यक्रम, वो भी हुआ।
और हम वो तो हुआ, वो तो देखा, लेकिन मेरी खुद पूज्य बापूजी से मेरी बात हुई गौशाला के बारे में। कम से कम 20-25 मिनट मैंने खुद ने बात किया है, उस समय हमारी बातचीत हुई। फिर सत्संग भी हुआ। हम कुटिया से बाहर, काफ़ी बाहर का गेट है, वहाँ तक हम गए तो पूज्य आसाराम जी बापू जी हमारे साथ में चले, 1.5 बार तक चले। बोले सब लोग जो आए हैं इनका ध्यान रखना, कहाँ रहें, कैसे रहें, इनके रहने की व्यवस्था भी कीजिए। यहाँ तक इतनी बात हुई है। तो बताइए नीलेश जी, मैं उस बात को कैसे मान सकता हूँ? मीडिया कितना भी उछाले, कुछ भी करे, कोई बोले कि कुछ तो हुआ होगा। अब वो मैं खुद सामने हूँ, मेरे अनुभव की बात है। जो समय बता रही कि मेरे साथ वो घटना घटी, उस समय आप बापू और आप सामने थे? बापू सामने थे, बिल्कुल बिल्कुल। लड़की जो बता रही है बिल्कुल सरासर झूठ है। यदि कोई इस लड़की का जो बयान है, जो लड़की बता रही है, ये कोई सही साबित करके बताए तो मेरे पास मेरी जो संपत्ति है मैं उसको अर्पण कर दूंगा। यदि वो साबित खाली लड़की कहने पर नहीं, सबूतों के आधार पर बताए कि ये लड़की उस समय ये थी और जो लड़की कह रही है वो हकीकत सही बात है, कोई सबूत के साथ बताए, तो मैं मेरी संपत्ति उसको अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे गप्पे हाँक रहा हूँ। मेरा नाम चंदनाराम है, मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। बाड़मेर आप किसी को पूछ लीजिए, हरिओम वेबसाइट चंदनाराम को जानते हो, कोई भी बता देगा। आप मेरे पास आइए और सबूत के साथ, तो मैं देता हूँ सब कुछ आपको। कौन षड्यंत्र करेगा चंदनाराम जी? क्योंकि उस बार आप वहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद हमने देखा कि संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। काफ़ी सारे हिंदूवादी संगठन, संत समाज की ओर से भी ये मांग उठ रही है कि बापू की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन बापू की रिहाई नहीं हो रही है। क्या कारण है कि देख रहे हैं कि नेता हो, अभिनेता हो, सबको जमानत मिल जाती है, जो गलत काम करते हैं उसको भी सरकार छोड़ देती है, लेकिन ऐसा तो क्या षड्यंत्र हुआ कि बापू अभी तक 9 साल होने आए, बापू बाहर नहीं आ रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप सोचें भाई गुजरात का, ये बापू गुजरात में थे, नहीं। आप देखें बापू भारत के हैं इसलिए भारत का है, नहीं, वर्ल्ड, पूरे विश्व का। क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं, आप देखिए ड्रिंक्स की है या ये कोल्ड ड्रिंक्स है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब विदेशों में बसती है। और सारे मीडिया वाले सारे हिंदुस्तान के नहीं हैं, सारे बाहर के हैं। तो जो ये कंपनियां हैं, आसाराम जी बापू का जब भी सत्संग होता था उसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार, कम से कम के मैं बोल रहा हूँ, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा में जब सत्संग होता था तो बापू से कोई 30-40 हज़ार, 50 हज़ार लोग दीक्षा लेते थे। लेकिन छोटे मोटे जहाँ कार्यक्रम, वहाँ भी 15-20 हज़ार लोग दीक्षा लेते थे। बापू जी से दीक्षा लेने के बाद में वो कोल्ड ड्रिंक्स, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मांस, मदिरा सब छोड़ देते थे। उनका खाना पीना सादा, रहन सहन खादा, सारा का सारा सादा। तो वो कंपनियां क्यों नहीं बापू जी को बदनाम करेगी? क्योंकि उनको पता है 20 हज़ार डेली के यदि एक साथ में हमारे कंपनी के विरोध हो जाएंगे तो आने वाला समय ऐसा आएगा कि हमारी कंपनियों का माल कोई खरीदेगा भी नहीं। और पूज्य बापू जी खुले मंच पे बोलते थे, इन कंपनियों का जो खाने पीने की चीज़ों का नुकसान जो बताते थे, खुले में बताते थे, तो वो तो दुश्मन है ही। और एक बात ये भी है कि राजनीति में भी ऐसा नहीं कि राजनीति वालों को भी ऐसे लग रहा था कि ये बाबा धीरे धीरे करते हमारे ऊपर हावी न हो जाए। ये इनकी टीम दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर डे 20 से 25 हज़ार साधक दीक्षा लेते हैं। और बापूजी तो इतना साम्राज्य बढ़ गया, पूरे विश्व में बढ़ गया, भारत नहीं पूरे विश्व में बढ़ रहा है, तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। कल हमारे को इनके नीचे हाथ जोड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन बापूजी को कोई राजनीति नहीं करनी है। लेकिन राजनीति करने वालों का थोड़ा सा ऐसे उनको लगा कि पूज्य बापूजी जो आसाराम जी बापू है हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी था। जिनको लग रहा था कि ये हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, उन्होंने भी उनका सहयोग साथ में रहा, यानी राजनीति का सहयोग साथ में रहा और विदेशी कंपनियों का भी साथ रहा। ये सिर्फ बापू के ऊपर अभी लगा ये नहीं, 2008 में बच्चों का करवाया, उससे पहले भी कई बार बापूजी गाड़ी में कुछ रखवाया, कैसे भी करके इस बाबा को कैसे पकड़ें। और आप यदि देखेंगे इस लड़की का जो केस है, उस केस में कहीं भी बलात्कार का नहीं आया, लेकिन मीडिया ने खूब उछाला, में भी रेप की पुष्टि, कोई पुष्टि नहीं। ये स्वयं जोधपुर के एसपी रह चुके, वो खुद कह रहे हैं, आपको तो मैं वीडियो भी बता सकता हूँ, अजय पाल लांबा बयान है, उन्होंने कहा 376 है ही नहीं, 376, 367 को खुद बोलते हैं, 376 के कोई भी एविडेंस हमारे पास जो दिल्ली से FIR आई उसमें नहीं है, फिर भी वो 376 के अंतर्गत ही बापूजी को अंदर बंद किया गया है। तो आप जो समझदार हैं वो खुद समझ सकता है। मेडिकल रिपोर्ट में तो बिल्कुल खरोंच तक नहीं है। आप आज भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, RTI के अंतर्गत आप
उनकी बापूजी की जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, आप निकाल के देखिए, ज़रूरत नहीं मैं दूँ, आप ले लीजिए, कोर्ट से ले सकते हैं और उनके बयान भी ले सकते हैं। फिर भी आसाराम जी बापू के ऊपर ऐसा क्यों लगाया गया? आप स्वयं समझदार है, खुद समझदार है कि इसके ऊपर कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ होगा। हाँ, लोगों को जो षड्यंत्रकारी है उनको ऐसा था, राजनीति वालों को भी ये था कि हम ऐसा करेंगे तो इनकी श्रद्धा टूट जाएगी। कंपनी वालों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको भी था कि आसाराम बापू पे हम लांछन लगाएंगे तो सारे भक्त टूट जाएंगे। लेकिन याद रखना, बापू जी का जो भक्त है उसने न तो किसी सुन के बापू से जुड़ा है, न किसी को देख कर जुड़ा है, लेकिन पूज्य बापू जी का अनुभव करके जुड़ा है। जिसने बापू जी के सामने बैठ कर क्या पाया है वो खुद ही जानता है कि मैंने क्या पाया है। हाँ, पिछले 9 साल होने आए, मतलब समाज उत्थान के कार्य भी बापू के निरंतर जारी है, कोई बंद नहीं हुआ। बिल्कुल, पूज्य बापू जी के द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्र आज भी चलते हैं, हमारे बाड़मेर में भी चलते हैं। पूज्य बापू जी 2013 से जैल मंदिर के अंदर है, लेकिन 2013 और आज 2021 के बीच में बापू जी के आश्रम में, बाड़मेर से, सिर्फ मैं बाड़मेर की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर में बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, उनके अंतर्गत लड़के आने से 10 लड़के बोल रहे हैं, मीडिया उछाल रही है सब चले जा रहे हैं, आश्रमवासी जा रहे हैं, 10 लड़के आश्रम में समर्पित हुए। बापू जी जेल के अंदर है और आसाराम बापू जेल के अंदर है, फिर भी पढ़े लिखे एक लड़का, आप बोलो तो मैं नाम बताऊं, जेताराम चौधरी बाड़मेर का है, जो MA MAd है, पढ़ा लिखा, BA BEd MA MAd। और वो लड़का, क्या दिमाग उसका कम होगा? बोले पागल है, वो पागल तो नहीं है ना, सोच विचरण। वो आज सुमेरपुर गुरुकुल में प्रिंसिपल है और वो उसने अपना घर बार पूरा छोड़ दिया और बापू जी के आश्रम में समर्पित हो गए। ऐसे 10 लड़के समर्पित हुए हैं, एक ही परिवार के 4 लड़के। तो क्या वो पागल है जो लड़के आए हैं? बापू जी अंदर जाने के बाद में भी आए हैं। तो ये बापू के सेवा कार्यों का महत्व उन्होंने देखा। और आज भी बाड़मेर में, अभी जैसे दीपावली आ रही है तो जगह जगह ये भंडारे होंगे, तो बाड़मेर में वहाँ भी भंडारा होता है। मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम कम से कम 260 कार्यक्रम स्कूलों में होते हैं और स्कूल वाले सामने से बुलाते हैं, बोल रहे हैं कि आसाराम बापू का खूब सारे, जबकि एक भी कार्यक्रम बाड़मेर में ऐसा नहीं हुआ जब बापू जी का फोटो नहीं लगाओ। पूज्य बापू जी का फोटो लगकर मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होता है, तुलसी पूजन कार्यक्रम होता है, बच्चों में ऐसे संस्कार के लिए योग हैं वो संस्कार कार्यक्रम होते हैं, और गरीबों में भंडारे होते हैं, और सर्दी के मौसम में रोडों पे जो सो रहे हैं लोगों उनको कंबल भेंट की जाती है, और भी कई सेवा कार्य जो बापू जी देते हैं वो करवाए जाते हैं। 15 अगस्त 2013 की जो घटना हुई थी उस समय ये भाई वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो भी आरोप है उनमें कोई सच्चाई नहीं। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।